जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि एक बीमारी के बारे में आज हम जानते हैं। ये दिमाग से रिलेटेड बीमारी है। देखिए, देखते होंगे आप अपने आस पड़ोस में और निजी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को आप देखे होंगे कि वो अकेले में कभी कभी बात करने लगता है, अकेले में कभी कभी हंसने लगता है, अकेले में कभी कभी रोने लगता है। किसी को शक की बीमारी है, किसी को कुछ की बीमारी है, रोना, हंसना, बात करना, पागल हो जाना। तो ये सब जो है एक प्रकार की बीमारी है। उसी बीमारी को आज हम समझेंगे। हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को उतना बताना चाहे, अगर आपके आस पड़ोस या आपके ऊपर भी अगर इस चीज की लक्षण दिखाई दे तो आप लोग क्या करें कि नजदीकी कोई भी डॉक्टर से सलाह ले और इसका इलाज करवाएं। क्योंकि ये जो जिस बीमारी के बारे में हम बता रहे हैं ये एक आनुवांशिक बीमारी है। देखिए, अब हम इसको बारीकी से समझते हैं क्या है ये। देखिए, जिस बीमारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे उसका नाम है सीजोफ्रेनिया। क्या नाम है? सीजोफ्रेनिया। देखिए, ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। ये किस चीज से रिलेटेड है? ब्रेन से, यानी ब्रेन यानी दिमाग से रिलेटेड है। दूसरा नंबर बात, ये जो बीमारी है ये एक आनुवांशिक बीमारी है। कहने का अर्थ है अगर आप में है तो आपके आने वाले हर एक पीढ़ी में ये बीमारी का लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो जरूरत है, कोशिश कीजिएगा कि ये आनुवंशिक बीमारी है, अगर इसका हल्का भी लक्षण दिखे तो आप लोग क्या करें, इसको इलाज करा के क्या करवा ले, सही करवा ले। तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है। ये संभवतः 16 से 45 साल के जो एज वाले व्यक्ति हैं उनमें ये बीमारी होने की संभावना होती है। महिलाओं में सीजोफ्रेनिया जो है वो थोड़ा कम मात्रा में होती है पुरुषों की तुलना में। देखिए, तो ये हम समझ गए कि ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। अब हम समझेंगे कि इसका लक्षण क्या क्या है। अब हम जब लक्षण बताएंगे ना तो आप लोग अपने में भी गौर कीजिएगा कि हो सकता है कि ये लक्षण हम में, आप में, सब में विद्यमान हो। देखिए, ये जो सीजोफ्रेनिया है हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। इसमें मूलतः दो रूप से की जो लक्षण पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखिए, हम 4 प्रकार से लक्षण की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहला जो सीजोफ्रेनिया है, दिमाग से रिलेटेड बीमारी होता है, पहला लक्षण को बोलते हैं हैलुसिनेशन। क्या बोलते हैं? हैलुसिनेशन। देखिए, अब आप जानिए कि जिस व्यक्ति को सीजोफ्रेनिया में हैलुसिनेशन वाला लक्षण होता है वो व्यक्ति को क्या होता है कि आवाज और किसी चीज का दिखाई देना। रियल में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी करेंगे तो वो कोई आवाज नहीं होता है और न ही रियल में उसको कोई चीज दिखाई देता है, लेकिन उसको फील होता है कि कोई आवाज हमको अचानक सुनाई दे रहे हैं और डर जाता है। अचानक उसको देखता है, कभी कभी देखते हैं कि लगता है कि आगे सामने कोई भूत है, प्रेत है, ये है, हम परछाई देख लिए, ये देख लिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। न ही रियल में वो दिखाई देता है और न ही रियल में आवाज होता है, लेकिन मनुष्य को ऐसा फीलिंग होता है कि हमको कोई आवाज सुनाई दे रहा है या हमको कोई चीज दिखाई दे रहा है। ये मूलतः जो है देखा गया है कि लगभग 1% व्यक्ति में ऐसे बीमारी पाई जाती है। ये रियल में नहीं होता है। तो देखिए, अगर ऐसा लक्षण आप में है तो आप संभवतः हैलुसिनेशन नामक रोग से ग्रसित हैं, जो कि सीजोफ्रेनिया का ही एक लक्षण है। और ये सीजोफ्रेनिया किससे रिलेटेड है? दिमाग से रिलेटेड है। और इसी को अगर उचित इलाज नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं कि ये पागल हो गए हैं। तो इसका इलाज है, इलाज करवा सकते हैं। दूसरा नंबर रोग है जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा लक्षण डेलूशन। क्या बोलते हैं? डेलूशन। क्या बोलते हैं? डेलूशन। देखिए, डेलूशन को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। डेलूशन को कितना कैटेगरी में बांटेंगे? 3। पहला जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं परसेप्शन, दूसरा कैटेगरी है रिफरेंस, तीसरा है इनफिडेलिटी। देखिए, ये वाला लक्षण पॉजिटिव लक्षण, ये लक्षण पॉजिटिव लक्षण, ये लक्षण पॉजिटिव, लेकिन लास्ट वाला जो है निगेटिव लक्षण वाले होते हैं। अब हम दूसरा लक्षण में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है डेलूशन। डेलूशन का जो पहला पार्ट है, यानी पहले लक्षण में आपको देखना होता है कि देखते होंगे कभी कभी कि 2 आदमी बात कर रहा है। सपोज दैट 2 आदमी बात कर रहा है और कोई तीसरा आदमी है, तो 2 आदमी बात कर रहा है
अगर मान के चलो कोई तीसरे आदमी की तरफ वो देख लिया, तो जो तीसरा आदमी होता है तो उसको ऐसा फील होता है कि ये शायद मेरे बारे में शिकायत कर रहा था, मेरे बारे में बात कर रहा था। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं वो डेल्यूशन का शिकार हो गया है। और डेल्यूशन में किस चीज का? परसेप्शन का। कोई दो आदमी आपस में बात कर रहा है और जैसे ही आपके ऊपर देख दिया तो आप फील कीजिएगा कि आप क्या हैं, वो जो दोनों व्यक्ति हैं मेरे बारे में शिकायत कर रहा था, और आप उसके प्रति जो है गुस्सा की भावना रखने लगते हैं। तो इस रोग को कहते हैं परसेप्शन। दूसरा और तीसरा जो है, ये रोग जो है संभवतः हर व्यक्ति के पास पाई जाती है, जिसको बोलते हैं शक की बीमारी। इस दूसरा नाम है रेफरेंस और तीसरा है इनफिडेलिटी। रेफरेंस और इनफिडेलिटी में होता क्या है कि आपको शक की बीमारी होता है। पहले हम शक की बीमारी देखते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर जो बीमारी है जिसको बोलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है कि आपको शक होगा अपने करीबी पे। आपका कोई करीबी मित्र हो, कोई सगे संबंधी हो, तो आपको उनके ऊपर हर बात में शक होगा। वो जो बात बोलेंगे तो उसके ऊपर आपको शक हो। सपोज एग्जांपल, आप उनसे कुछ पैसा का डिमांड कर दिए कि जो हमको इतना रुपया की जरूरत है, और अगला आदमी अपना सही में अपना प्रॉब्लम बताएगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो कितना भी वो आपको सही क्यों ना बोल दे, आपको फील होगा कि वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आपको उसके ऊपर शक होगा कि हो ना हो ये हमसे क्या कर रहा है, बहाना कर रहा है। तो इस लक्षण को कहते हैं रेफरेंस। और ये किसका प्रकार है? डेल्यूशन का। ये करीबी लोगों में पाया जाता है। और सबसे बड़का जो है, इसको VVI कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं इनफिडेलिटी। ये डेल्यूशन का प्रकार है। इसमें भी आपको शक होगा, लेकिन ये जो शक है, या तो अगर महिलाओं में है तो वो अपने पति के ऊपर शक करेगा, अगर पुरुष में है तो वो अपने पत्नी के ऊपर शक करेगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो अगर गर्लफ्रेंड है तो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर शक करेगा, अगर बॉयफ्रेंड है तो अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर हमेशा शक करेगा। सपोज दैट कि आपका मोबाइल कहीं बिजी आ गए, आप कहीं से बात कर रहे हैं, आप सही में अच्छे आदमी से बात कर रहे हैं, लेकिन एक शक की भावना ऐसी रहती है कि हमेशा आप शक कीजिएगा। एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के ऊपर, अगर वाइफ का मोबाइल जो है अगर गलती से भी अगर वेटिंग आ गया तो हमेशा वो क्या करेगा, शक की भावना से देखेगा कि ये दूसरा से क्या हो रहा है, इसका चक्कर दूसरा से चल रहा है। तो ये जो है, ये जो रोग पाई जाती है उसको बोलते हैं इनफिडेलिटी। और ये किसका प्रकार है? सिजोफ्रेनिया का, जो डेल्यूशन का जो तीसरा लक्षण है, जिसको बोलते हैं इनफिडेलिटी। तो ये भी क्या है, इसमें भी शक होता है। अगर पुरुष में है तो अपने पत्नी के ऊपर शक करेगा, अगर महिलाओं में है तो अपने पति के ऊपर शक करेगा, बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के ऊपर शक करेगा, गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड के ऊपर शक करेगा। हमेशा शक की भावना में घिरा रहता है। और एक अच्छा हंसता खिलता परिवार जो है शक के दायरे में रहते हुए बर्बाद हो सकता है। तो इसको कहते हैं डेल्यूशन। पहला समझ गए, दूसरा समझ गए। तीसरा ये जो है, देखे होंगे कि बहुत सारे आदमी को आप देखे होंगे कि अकेले में बड़बड़ा रहा है, कोई है नहीं, अकेले में बात कर रहा है, हाथ तो ऐसे ऐसे करके भांज रहा है, इधर उधर जो भी है अकेले में करते रहता है। कभी कभी अकेले में वो हंसने लगता है, बोलने लगता है, गुस्सा करने लगता है। रियलिटी में उसके आसपास कोई नहीं है, लेकिन अकेले में वो क्या करने लगता है, रोने लगता है, हंसने लगता है, गाने लगता है। तो उसको हम कहते हैं ये सिजोफ्रेनिया रोग है। और सिजोफ्रेनिया का ये तीसरा लक्षण है जो पॉजिटिव इंपैक्ट वाले लक्षण से ग्रसित होते हैं। और अंतिम जो है, जो निगेटिव होते हैं, उसको कहते हैं निगेटिव इवोल्यूशन। देखिए, निगेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है, ये सिजोफ्रेनिया का चौथा प्रकार है। इसमें हमेशा आप क्या कीजिएगा, जिस व्यक्ति में ये रोग होता है तो हमेशा कोई भी काम को टाल देगा। सपोज दैट आप पढ़ने के लिए बैठे, आपका मन कह रहा है कि आपको पढ़ना है, समय बर्बाद नहीं करना है, लेकिन जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप सोचेंगे कि अरे समय तो बहुत है, थोड़ा सा क्या करते हैं, मोबाइल से तनी व्हाट्सअप देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, पढ़ाई तो हम कभी कर लेंगे। आपका मन कह रहा है कि नहीं, आप फेसबुक देखोगे, मोबाइल देखोगे, व्हाट्सअप देखोगे तो आपका समय खराब हो सकता है। लेकिन आप क्या सोचेंगे, हमेशा काम को टालेंगे, काम को टाल के सोचेंगे कि इसको हम बाद में कर लेंगे। और जैसे ही आप मोबाइल पे गए, उधर से उधर भटक गए, उसका लिंक आ गया, यूट्यूब,
फेसबुक हर चीज में आप क्या होते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और प्रत्येक दिन आपका जो सही मन है आपको दिशा देता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन हमेशा आप काम को, उचित जो काम है उस काम को आप टालेंगे और निगेटिव इम्पैक्ट के तरफ आप रुख करेंगे, और जिसको ही हम कहते हैं निगेटिव इवोल्यूशन। तो इतना सारा जो लक्षण हम दिखाए ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। अगर इसका ही सही इलाज नहीं मिलता है तो लोगों में ये, समाज में ऐसी भावना है कि लोग उनको पागल ग्रसित कर देते हैं। अगर सही से समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो रिलेटिव में वो पागल हो जाएंगे। तो जरूरत है कि जिस भी व्यक्ति में ऐसे रोग हैं, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, नजदीकी जो भी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट जो होंगे, दिमाग के जो डॉक्टर होंगे, उनसे संपर्क करें, क्योंकि इसका इलाज संभव है, इलाज हुआ है, और आप रोग से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, और आपकी आने वाली जो भी पीढ़ी है उसको भी इस रोग से क्या कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो क्या कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।